हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 हमने कर देख लिया। जिसपे टाइप 1 में क्या देखा हमने, माउंटेन्स के बारे में, उसके बाद फिर रिवर्स के बारे में, और अभी टाइप 3 में हम थोड़ा रेन के बारे में देखेंगे, और जो हमारा मौसम जलवायु जो रहता है उनके बारे में हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, मुंबई रिसीव मोर रेनफॉल देन पुणे बिकॉज। तो मुंबई में ज्यादा बारिश क्यों होती है पुणे की अपेक्षा? तो मुंबई इज ऑन द विंडवार्ड साइड, तो ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। या फर्स्ट जो है, मुंबई इज ऑन द विंडवार्ड साइड, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो वर्षा, सिंपली भाषा में समझते हैं कि जो बारिश कराने वाली जो पवनें होती हैं, जो मान लो जो बादल बनते हैं, आप एक चीज समझो, देखो ये ऐसे, ये मान लो पहाड़ है, ठीक है, इस टाइप से। तो यहां से जो पवनें चल रही हैं इस साइड से, जो बारिश कराती हैं, और यहां से जो ऊपर उठेंगी, यहां बादल बनेंगे और यहां पे फिर बारिश होगी। तो मुंबई जो है वो इसी एरिया में है, ठीक है। और मतलब विंडवार्ड साइड है, मतलब जहां से जो पवनें चल रही हैं, जहां से हवाएं आ रही हैं जो वर्षा कराने वाली हैं, वो यहाँ पे टकराती हैं पहाड़ से, और उसके बाद ऊपर उठती हैं और वहां पे ऊपर बादल बनाती हैं और बारिश करवाती है। और जो इस साइड वाला एरिया है, यहाँ पे है पुणे, ठीक है। इसको बोलते हैं रेनी शेडो एरिया, मतलब वृष्टि छाया क्षेत्र, हिंदी में बोलते हैं इसको वृष्टि छाया क्षेत्र। मतलब यहाँ पे ये जो रेन होती हैं, जो ये वायु है, जो पवनें हैं, वो इस साइड को नहीं आ पाती हैं, तो इसलिए यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है या कम होती है, क्योंकि जो पवनें हैं वो इस वाले एरिया में ऊपर उठ के बादल बनाती हैं पहाड़ से, और वहीं पे ही फिर बारिश करवा देती हैं, ठीक है। तो इस वाले एरिया को होता है, जो पुणे जो है वो दूसरी साइड है, और मुंबई जो विंडवार्ड साइड है, मतलब जहां से पवनें चल रही हैं, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। देखो, पुणे इज ऑन दी लीवार्ड साइड, द वेस्टर्न घाट। ओके, तो लीवार्ड साइड होता है क्या है, जो जैसे मैंने बताया कि वो दूसरी साइड में पड़ता है, द वेस्टर्न घाट, एंड सो लाइज ऑन दी रेन शेडो एरिया, ठीक है। तो रेन शेडो एरिया भी आपने समझ लिया कि रेन शेडो एरिया मतलब छाया क्षेत्र दूसरी साइड में उसको पड़ता है, क्योंकि वहां पे पवनें जो है अपनी बारिश नहीं करवा पाती है। तो ऐसे ये छोटे क्वेश्चन मेंस में भी पूछे जाते हैं कि रेन शेडो एरिया क्या होता है, जो जिसपे हम लिखते हैं, ठीक है। तो मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, इस पे है दी साउथ वेस्ट मानसून। एक तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इंडिया में जो मॉनसून है या फिर जो बारिश होती है मैक्सिमम, वो कौन से मानसून से होती है? तो वो होती है साउथ वेस्ट मानसून से, ठीक है। एम्प्टीज ऑल मॉइस्चर ऑन विंडवार्ड साइड ऑफ द माउंटेन रेंज एंड रीचेज पुणे विद लेस मॉइस्चर आफ्टर क्रॉसिंग द माउंटेन रेंज। जैसे आपने एक सिंपल भाषा में समझ लिया कि कैसे कैसे जो विंड होती है या फिर जो पवनें होती हैं, वो बारिश जो है वो कहाँ पे करवा देती हैं, वो पहाड़ों से टकरा के वहीं पे ऊपर उठ के बादल बनाती है और वहीं पे ही अपना बारिश करवा देती हैं। और कुछ हवाएं आगे निकल जाती हैं तो उसको लेस मॉइस्चर होती है, तो आगे वो फिर बारिश बहुत कम करवाती हैं फिर। तो यही रीजन है कि पुणे में कम बारिश होती है, मुंबई में ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। बट मुंबई लाइज ऑन द विंडवार्ड साइड एंड हैंस एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान रिसीव वेरी लिटिल रेन बिकॉज। देखो, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, द विंड्स डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर टू कॉज द नेसेसरी अपलिफ्ट टू कूल द विंड। ये भी आपने समझ लिया। देखो, इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने बताया कि यहां पे माउंटेन है, ओके, ये मान लो माउंटेन है, तो यहां से जो पवनें आ रही हैं, जो मॉइस्चर लेके आ रही हैं पवनें, ठीक है, तो यहां से वो आ रही हैं, और जो गर्म हवा है, मतलब जो नीचे जो हमारा लैंड मास जो है वो गर्म हुआ है, वो भी
ऊपर उठती हैं, ठीक है, यहां से वो ऊपर उठेंगी और यहां से पवनें आ रही हैं, यो यहां पे मिलेंगी दोनों, और इसी वाले एरिया में बारिश हो जाती है। लेकिन राजस्थान जो है वो कहाँ पे पड़ता है, वो भी रेनी शेडो एरिया में पड़ता है। ये वाली पवनें जो है वो आगे क्रॉस नहीं कर पाती हैं, ठीक है। या फिर ऐसा भी होता है कि यहां पे लिखा है देखो, डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर, अगर कोई बैरियर होगा ही नहीं तो वो पवनें कहाँ पे टकराएंगी, कहाँ पे वो फिर बादल बनाएंगी, वो स्ट्रेट निकल जाएंगी आगे को सीधे, जहां पे फिर उनको बैरियर मिलेगा वहां पे वो टकराएंगी और वहीं पे फिर वो बादल बना के बारिश करवाएंगे, ठीक है। तो ये रीजन भी है एक कि जो थार डिजर्ट बना हुआ है वो इसलिए बना हुआ है क्योंकि वहां पे कोई बैरियर नहीं है, जो पवनें आती हैं वो सीधा निकल जाती हैं आगे को और वहां पे बारिश नहीं करवा पाती हैं। ओके, तो देखो इसके बारे में, रेनफॉल डिक्रीजेस एज विंड मूव वेस्टवर्ड अप द गंगा प्लेन्स, राजस्थान रिसीव वेरी लिटिल रेन एज इट लाई इन द रेन शेडो ऑफ द अरावली हिल्स, ठीक है। तो ये अरावली हिल्स के रेन शेडो एरिया में आता है। तो ये आपने सिंपली भाषा में समझा कि किस तरीके से बारिश होती है और कैसे पवनें आती है मॉइस्चर लेके, लेकिन उनको कुछ ना कुछ बैरियर चाहिए होता है, इसलिए वो उसको उससे टकरा के बादल बना के बारिश करवाती हैं। अगर वहां पे कोई बैरियर होगा ही नहीं तो बारिश कैसे होगी, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान varies greatly throughout the state. It is very hot and dry in summer in the desert area, where dust storm also occur, while it is very cold during in the winter. ठीक है। To the west of the Aravalli range, the weather is characterized by low rainfall with erratic distribution, extreme of diurnal and annual temperature, low humidity and high wind वेलोसिटी, ठीक है। तो आपने इतना याद रखना है कि जो क्यों नहीं होती है बारिश वहां पे, क्योंकि वहां पे कुछ भी बैरियर नहीं है, ठीक है, जो कि हवा को अपलिफ्ट कर सके और वहां पे बादल करवा के बना के वहां पे बारिश करवा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन इन्फ्लुएंस ओवर द क्लाइमेट इन इंडिया। तो देखो, मॉनसून ये तो है, ओशियन करंट ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका। नियरेस्ट ऑफ इक्वेटर, देखो इक्वेटर से तो हम नियर हैं, जैसे इक्वेटर कहाँ पे है, आप मैप में देखोगे नीचे इक्वेटर आपको पता है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है उसको बोलते हैं इक्वेटर, और हम एक होती है लाइन ऑफ कैंसर, एक लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये आप देखोगे लाइन ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया से होके जाती है, इंडिया को डिवाइड करके जाती है 8 स्टेट को। तो हम भी इक्वेटर से नज़दीक हैं, इसलिए हमारे क्लाइमेट को भी फर्क पड़ता है। और प्रेजेंस ऑफ इंडियन ओशियन ये भी आपको पता है। लेकिन ओशियन करंट जो समुद्र के अंदर जो लहरें होती है, लहरें नहीं उनको करंट बोलते हैं या धाराएं बोलते हैं उनको, ठीक है, वो भी एक टेम्परेचर को हीट करती है। मतलब एक होती है वार्म करंट और एक होती है कोल्ड करंट, और जहां पे ये दोनों मिल जाती है वहां का या उस पूरी कंट्री का टेम्परेचर जो है पूरी तरह से ये अलग कर देती है, मतलब उस पे अंतर आ जाता है। तो जहां पे फिर गर्म और ठंडी जो करंट है वो मिलती है, वहां पे जैसे बहुत ही अच्छा, मतलब जो समुद्री जीवों के लिए होता है या फिर जो मछलियां होती है उनके लिए नए प्लैंक्टन्स वगैरह आ जाते हैं और उनको वो खाते हैं। तो ये जैसे नॉर्वे साइड होता है वहाँ पे ठंडी और गर्म जलधाराएं जो है वो मिलती हैं, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर भी वो चेंज कर देती है, ठीक है। तो इंडिया में इस तरीके की कोई भी करंट्स नहीं है जिससे कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है या क्लाइमेट जो है वो चेंज हो सके, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। देखो इंडिया ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी आर क्लाइमेटली पाइवलेटेड। दी थार डिजर्ट इन दी नॉर्थ वेस्ट, तो आपको पता है थार डिजर्ट कहाँ पे है, एंड दी हिमालय इन दी नॉर्थ वर्क इन टेंडेम टू इफेक्ट ए कल्चरली एंड इकोनॉमिकली ब्रेक ऑल monsoonal regime as earth highest the most massive mountain range the Himalaya system, ये तो आपको पता ही है। the influx of
frigid katabatic winds from the ice Tibetan Plateau and northerly Central Asia. Most of North India is thus kept warm. The only middle mildly chilly or cold during the winter. ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखना है कि देखो जो ओशन जो करंट है वो यहाँ के क्लाइमेट को कोई फर्क नहीं पड़ता है उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एरिया विद एनुअल रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर इज ए ईयर। तो मेघालय, तो देखो आपको इसका क्वेश्चन का आप बड़े आसानी से आंसर लगा दोगे कि मेघालय तो आपको पता है कि वहां पे तो सबसे ज्यादा बारिश होती है, मतलब नॉर्थ ईस्ट की ये साइड पड़ती है, तो यहाँ पे आपको पता है कि बहुत बारिश होती है। तो इसका राइट आंसर है लेह इन कश्मीर। लेह में नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे कोल्ड डिजर्ट लद्दाख, ठीक है, कोल्ड डिजर्ट कहाँ पे है? लद्दाख में। ये भी आपने याद रखना है। कोरोमंडल कोस्ट कौन सी है? तमिलनाडु वाला एरिया है, वहां पे भी बारिश होती है। और वहां पे सबसे ज्यादा बारिश कब होती है? जब जो मॉनसून है वो उस टाइम वापिस जब आ रहा होता है, ठीक है, तो उस टाइम बारिश होती है। देखो आपको पता है कि 1 जून को मॉनसून जो है इंडिया में केरल तट पे पहुंच जाता है और उसके बाद वो 15 जुलाई के आसपास पूरे भारत देश में फैल जाता है। लेकिन जब वो वापस जाने लगता है तो तमिलनाडु उड़ीसा वाली साइड में मैक्सिमम बारिश वो तब करवाता है, जबकि पहले जब मॉनसून ब्रस्ट होता है उस टाइम बारिश नहीं होती है तमिलनाडु वाली साइड में, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट में। और कोंकण कोस्ट आपको पता है कहां पे है? ये है गुजरात में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, जिसकी देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। देखो द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया इज अनइवन, ठीक है। एरिया ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल, इट एम्प्लाइज रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर ए ईयर, ठीक है। लाइट चली गई। तो देखो देर आर बेसिकली 2 बेल्ट दैट रिसीव inadequate rainfall. These belt are to small extent and some part of these belt receive ये है exceptionally very low rainfall, ठीक है। Like for instance of the कोरोमंडल आपको पता है कहां पे है? कोरोमंडल माउंटेन्स एंड एरिया लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द जांस्कर हिमालय रेंज। तो जांस्कर हिमालय रेंज आपको पता है कहां पे है? और ये काराकोरम है, कोरोमंडल नहीं, काराकोरम रेंज आपको पता है कहां पे है? J&K में। और काराकोरम रेंज पे ही जो हमारी हाईएस्ट पीक है K2 वो भी वहीं पे है। द रीजन इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ द हिमालयास, ओके। तो ये आपने इतना याद रखना है, ठीक है, क्यों नहीं होती है वहां पे बारिश, ठीक है। तो वहां पे बहुत कम रेनफॉल होता है ड्यूरिंग दी समर मानसून रेनी सीजन में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया? महाबलेश्वर, चेरापूंजी, या फिर उदगमलम, या फिर मौसिनराम। तो इसका राइट आंसर है मौसिनराम। ये आपको पता है कि मौसिनराम पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। पहले चेरापूंजी का स्थान था, लेकिन अब जो है मौसिनराम है। महाबलेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये देखते हैं इसके बारे में। मौसिनराम इज ए विलेज इन द ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय स्टेट, ठीक है। तो कहां पे है? मेघालय। और कौन सी हिल पे है? खासी हिल, ठीक है। तो वहां पे गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 हिल्स का नाम है, आपने याद रखना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गारो, खासी, जयंतिया ट्राइब कहाँ पे है और हिल कहाँ पे है, ठीक है। तो ये है मेघालय में। तो यहाँ पे देखो एनुअली रेनफॉल ऑफ कितना होता है? 11,872 मिलीमीटर अकॉर्डिंग टू दी
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, मासिन राम रिसीव्ड 26,000 मिलीमीटर्स, ठीक है, ऑफ रेनफॉल 1985। मासिन राम इज लोकेटेड अबाउट 16 किलोमीटर वेस्ट ऑफ चेरापूंजी ऑन दी खासी हिल, ठीक है। तो चेरापूंजी से कितने दूर है ये? 16 किलोमीटर। तो ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये यहाँ पे समझने के लिए बहुत है, क्योंकि देखो साउथ वेस्ट से मानसून जो है, साउथ वेस्ट पवनें जब चलती हैं, साउथ वेस्ट मानसून जब आता है तो पूरे भारत में मैक्सिमम वर्षा होती है। लेकिन कोरोमंडल कोस्ट या तमिलनाडु वाली साइड में जब मानसून लौट रहा होता है तब बारिश होती है। और गारो, खासी, जयंतिया या फिर चेरापूंजी या मासिनराम हिल पे जो वे ऑफ बंगाल है वहाँ से जब पवनें जाती है, वहाँ उनके थ्रू वहाँ पे बारिश होती रहती है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कहाँ से कौन सी जगह से पवनें जाती हैं, तब जाके वहाँ पे बारिश होती है, ठीक है। दी साउथ वेस्ट मानसून एनगल्फ द एंटायर इंडिया वाई। तो देखो 1 जून को पहुंचती है, ठीक है, और 15 जुलाई को पूरे भारत में मानसून आ जाता है, ठीक है। तो देखो मानसून के बारे में आपने देख लिया। तो साउथ वेस्ट मानसून से बारिश होती है, ये आपने जरूर याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये मान लो इंडिया का मैप है साउथ का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से वो पवनें चलती हैं, ठीक है। साउथ वेस्ट इस साइड से बारिश चलती है, और ये वाला एरिया जो है यहाँ पे सबसे पहले बारिश करवाती हैं, और यहीं पे वेस्टर्न घाट आगे आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से जब पवनें चलती है, वेस्टर्न घाट उनको कुछ ना कुछ बैरियर चाहिए होता है, वहाँ पे वो टकराएं और फिर आगे बढ़े। तो यहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा वो यहाँ पे करवा देती हैं, और उसके बाद तमिलनाडु जो इस एरिया में पड़ता है वो वृष्टि छाया क्षेत्र, मतलब रेन शैडो एरिया में पड़ता है, यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है, ठीक है। तो यहाँ पे केरल में 1 जून को बारिश होती है, ओके। यहाँ से फिर आगे ये आगे पहुँच जाती है मानसून, ऐसे पूरे उत्तर भारत में ये फैल जाती है, और उसके बाद जब वापस आता है तो आते हुए मानसून से फिर ये वहाँ पे तमिलनाडु में बारिश करवाती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ड्राइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मानसून, ठीक है। तो कौन सा है? मौसम। कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का है मौसम, ठीक है। एम्प्लाइज ए सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन, ठीक है। These changes lead to changes in the seasonal distribution of rainfall and temperature. तो आपने बस इतना याद रखना है कि कब मॉनसून होती है। देखो, although the Andaman and Nicobar receive monsoon as early as mid-May, okay, the southwest monsoon enters the subcontinent's mainland, कहाँ पे पहुँचता है? केरला कोस्ट में। Monsoon then gets divided into 2 parts, the Arabian Sea branch और एक Bay of Bengal branch. It normally reaches Mangalore on the west coast and Visakhapatnam on the east coast. ठीक है, कैसे कैसे पहुंचता है आप देख रहे हो। Both the branches move to reach Mumbai and Kolkata on average between June 10 तक, 10 से 13 तक. The monsoon crosses Varanasi, Ahmedabad and Bhopal by June 15. Agra has to wait for another 5 days and Delhi by June 29. ठीक है, the two branches merge over Punjab and Himachal, ठीक है। एंड मिड जुलाई में ये पूरी की पूरी जो मॉनसून जो है वो पूरे भारत में ये फैल जाती है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो एक बार आप इसको पढ़ लेना आसानी से, बिल्कुल आराम से, और उसके बाद आप समझ आओगे कि बारिश कैसे कैसे कहाँ कहाँ सबसे पहले होती है, और कौन से स्टेट में ये लौटते हुए मानसून या रिवर्स मानसून, जब वो वापस जा रहा होता है मानसून, वहाँ पे बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया इज द मोस्ट अफेक्टेड बाई वायलेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन? तो मालाबार, आंध्रा,
कोंकण या फिर गुजरात। देखो, एक तो आपने ये याद रखनी है कि जो बे ऑफ बंगाल है उस साइड को सबसे ज़्यादा साइक्लोन आते हैं, और दूसरी चीज़ जो वेस्ट वाली साइड है अरब सागर वाली, वहाँ पे कम साइक्लोन आते हैं, मतलब वीक साइक्लोन भी आते हैं। जो खतरनाक वाले साइक्लोन जो हैं वो वे ऑफ बंगाल में आते हैं। ठीक है, तो देखो मालाबार, कोंकण और गुजरात ये आपके हो गए वेस्ट वाली साइड में, और आंध्रा जो है वो हो गया बे ऑफ बंगाल वाली। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल में ही मैक्सिमम जो वायलेंट साइक्लोन है वो आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ का जो पानी का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, वो मतलब वहाँ पे गर्म पानी होता है और एयर प्रेशर लो होता है, और वहाँ पे इसलिए ज़्यादा वायलेंट साइक्लोन आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। The frequency of severe cyclone storm is maximum for Andhra Pradesh, while that of cyclone is maximum for Odisha. ठीक है, considering west coast only, Gujarat is most vulnerable. The average annually frequency of tropical cyclone is the North Indian Ocean, Bay of Bengal and Arabian Sea. ठीक है, ये ग्लोबल एनुअल एवरेज है 5-6% की। एंड अबाउट 80 साइक्लोन फ्रॉम अराउंड द ग्लोब इन ए ईयर, द फ्रिक्वेंसी इज मोर इन द वे ऑफ बंगाल देन द अरेबियन सी। ठीक है, तो आपने इतना याद रखना है कि कहाँ पे ज़्यादा साइक्लोन आते हैं और ये क्यों आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काल बैसाखी इज ए काइंड ऑफ, काल बैसाखी है क्या? तो काल बैसाखी क्या है? देखो, क्रॉपिंग पैटर्न, रिचुअल प्रैक्टिस्ड इन केरला, या फिर साइक्लोन स्टॉर्म। तो इसका राइट आंसर है साइक्लोन स्टॉर्म। ठीक है, तो ये एक स्टॉर्म है। देखो, काल बैसाखी कहाँ पे आता है? पहले तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखो कि काल बैसाखी क्या है, या आपने देख लिया क्या है, और ये कहाँ पे होता है, या कहाँ पे काल बैसाखी स्टॉर्म को बोला जाता है। ये बोला जाता है वेस्ट बंगाल में, और जो नॉर्वेस्टर है वो भी इसी तरीके का साइक्लोन है, उसको नॉर्थ ईस्ट में ये नॉर्वेस्टर का नाम दिया गया है। और कर्नाटका में बोला जाता है चेरी ब्लॉसम। तो चेरी ब्लॉसम क्या है? ये भी एक स्टॉर्म है। ठीक है, जो कि कॉफ़ी की फसल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, चेरी ब्लॉसम कर्नाटका से। और एक है मैंगो शावर, मतलब आम्र वर्षा। तो ये कहाँ पे होता है? ये भी स्टॉर्म का नाम है, इसी का ही है। और ये केरल में बोला जाता है मैंगो शावर, क्योंकि ये जो आम की फसलें होती है, आम के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो मैंगो शावर, चेरी ब्लॉसम, काल बैसाखी या फिर नॉर्वेस्टर आपने देख लिया। स्टॉर्म को कौन कौन से स्टेट में क्या क्या नाम दिए गए हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑफन ड्यूरिंग अर्ली समर dusty squall followed by spells of thunderstorm and heavy rain lashed Assam and West Bengal, bringing relief from the humid heat. These thunderstorms are convected in nature and are locally known as Kal Baisakhi, a calamity of the month of Baisakh। ठीक है, तो बैसाख मंथ में ये आते हैं। तो कहाँ पे बोला जाता है इनको काल बैसाखी आपने देख लिया। और बाकी जो मैंने आपको बताया, चेरी ब्लॉसम हो गया, या और फिर मैंगो शावर, नॉर्वेस्टर हो गया, ये भी आपने याद रखने हैं कौन से स्टेट में किसको क्या बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट रीजन इन इंडिया? तेलंगाना, मारवाड़, या फिर विदर्भ, या फिर मराठवाड़ा। तो इसका राइट आंसर है मारवाड़। तो मारवाड़ जो है राजस्थान में पड़ता है, और ये ड्राइएस्ट और रीजन है इंडिया का। ओके, और राजस्थान में सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है? वो है चूरू, राजस्थान में ही पड़ता है इंडिया का, ये भी आपको
पता है। देख लेते हैं इसके बारे में। मारवाड़ इज ए रीजन ऑफ साउथ वेस्ट राजस्थान, ठीक है। इट लाइज पार्टी इन द थार डेजर्ट विच इज द ड्राइएस्ट रीजन ऑफ इंडिया। तो थार डिजर्ट भी आपको पता है, इंडिया का जो डिजर्ट है उसका क्या नाम है, थार। प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट ऑफ बाड़मेर, जालौर या फिर लक्ष्मण नगर, जोधपुर, नागौर एंड पाली। दिस डिजर्ट ट्रैक निकनेम्ड मारवाड़ एंड मारुस्थली। मरुस्थली जो होता है या फिर मारवाड़, ये इसी का ही निकनेम है। द लैंड ऑफ डेथ लाइव्स अप इन दी इट्स नेम विद दी स्कॉचिंग हीट, ठीक है। तो आपने इतना याद रखना है कि मरुस्थली या फिर मारवाड़ इन डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है और ये ड्राइएस्ट प्लेस है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पीरियड बाय विच द एंटायर कंट्री इन इंडिया कम्स अंडर द साउथ वेस्ट मानसून। इतना आपको पता लग गया कि बारिश जो होती है वो इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून से होती है। और ये भी आपको पता है 1 जुलाई को ये इंडिया में एंट्री लेता है और 15 जुलाई को ये पूरे भारत में फैल जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 15 जुलाई, ठीक है। और ये भी आपको पता है कि बारिश जो है वो तमिलनाडु वाले एरिया में नहीं होती है मॉनसून से, जबकि वहाँ पे लौटते हुए मॉनसून या फिर जो मॉनसून वापस जब जा रहा होता है उस टाइम बारिश होती है, ठीक है। तो देखो, द साउथ वेस्टर्न समर मॉनसून अकर फ्रॉम जून थ्रू सितंबर, ठीक है। जून से सितंबर के बीच रहता है। 1 जून को ये मॉनसून केरला में पहुंचता है, ठीक है। और इसके बाद फिर ये 10 दिन लगते हैं इसको अप्रोक्सीमेटली जो मुंबई में पहुंचने के लिए, और मिड जुलाई तक ये पूरे इंडिया में फैल जाता है, ठीक है। तो सिंपली भाषा में आपने ये देख लिया कि मॉनसून कैसे आता है, कैसे बारिश होती है। उसके लिए कुछ बैरियर्स चाहिए होते हैं, वो इसलिए वहाँ बारिश करवाती है। अगर बैरियर्स ना हो तो सीधे ऊपर से ये निकल जाती हैं जो मॉइस्चर वाली विंड होती है, ठीक है। तो इसलिए बारिश थार डिजर्ट में नहीं होती है, ये भी आपने याद रखा। ओके, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।